तो एक बार फिर से आ चुके हैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम के बाद गोल्ड वीडियो लेके। गोल्ड की एनालिसिस वीडियो रहने वाली है ये। इसमें हम देखेंगे कि गोल्ड मंडे को क्या मोमेंटम शो कर सकता है या फिर जो नेक्स्ट वीक आएगा अपकमिंग वीक में गोल्ड का बायस क्या रह सकता है। इस वीडियो में हम आईसीटी के थ्रू गोल्ड का मोमेंटम समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप भी कोई भी इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं तो आप हमेशा सबसे बड़ी टाइम फ्रेम, मोस्टली मंथली या मंथली से ऊपर वाले जो टाइम फ्रेम होता है उसको हमें सच एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम गोल्ड को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रहा है वो है ये वाली जो मंथली की लिक्विडिटी है। हम इसको एक बार मार्क करेंगे, जो कि हमारा रहेगा प्रीवियस मंथ लो के नाम से। इसको मार्क कर लेते हैं। मंथली में हमें इसके अलावा कोई एस सच देखने को नहीं मिलता है। ये जरूर देखने को मिलता है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो, कि जो ये वाली बियरिश कैंडल थी इसका अभी तक लो भी सेफ है और हाई तो सेफ है ही। एंड ये वाला मंथ जो है यहाँ डोजी टाइप में क्लोज कर रहा है, तो अगला वाला जो मंथ रहेगा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। बट इतनी बड़ी टाइम फ्रेम को ट्रेड नहीं करता, तो उसकी वजह से इसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रीवियस वीक में क्या हुआ था, प्रीवियस वीक में हुआ था कि ये जो वीक की हाई की लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने टेक करा था एंड नीचे तक अंदर क्लोजिंग दी थी। एक्सपेक्टेशन है ये एक सीआरटी फॉर्मेशन है। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक सीआरटी फॉर्मेशन है, यहाँ से ये सीआरटी फॉर्मेशन शुरू हुआ था एंड इसका लो अभी तक है। तो हो सकता है कि अगले जो वीक है, जो अपकमिंग वीक है, उसमें बियरिश रहे एंड प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी हंट कर ले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, हाई एंड लो को। प्रीवियस वीक हाई एंड दिस इज प्रीवियस वीक लो। ये जो लिक्विडिटी होती है मंथली एंड वीकली की, ये बहुत बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं उनके लिए बहुत काम की होती है। एंड वीकली में एक जो लेवल देखा जाए, जो काम का लेवल है वो आपको ये वाला देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज वाला लेवल था। ये किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसको हम एक इम्पोर्टेंट लेवल के नाम से सेव कर देते हैं। ये हमारा हो चुका है वीकली तक का। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कोई भी सच ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करे। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर था, अभी मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्ले आउट हो चुका है इस बार। इस वाली कैंडल से ये प्ले हो चुका है। ये जो कैंडल है इससे इसने प्ले कर दिया, इसको टैप कर दिया। तो डेली में भी कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बचा नहीं है। अगर हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर देखने को मिल सकता है। एक बार इसको ढंग से मार्क कर लेते हैं। 4 आवर के जो टाइम फ्रेम पे है ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम का, जो ये भी टैप हो चुका है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको मार्क करने के पीछे रीजन क्या है। इसको हम पी या फिर बाय जोन के नाम से सेव कर लेते हैं। एंड एक जो बचता है वो बचता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अभी 4 आवर में ये दो ही बचे हैं। 4 आवर से नीचे मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक पर्सनली नहीं देखता हूँ। लास्ट जो फ्राइडे था उस पर एक सेटअप हमें देखने को मिला था, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 4 आवर पे हुआ ये था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, 15 मिनट में एमएसएस होता है कुछ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एमएसएस हुआ। देखो जिसको एमएसएस की नॉलेज है वो तो यहाँ पे मार्क करेगा इसको, और जिसको एमएसएस की नॉलेज नहीं है अगर वो यहाँ पे भी मार्क करता है एमएसएस को कुछ इस तरीके से, तो भी एक अच्छी ट्रेड थी। एफवीजी एमएसएस के बाद एफवीजी मार्क हुआ। अरे यार एक तो ये फीचर बहुत दिक्कत देता है। एमएसएस के बाद ये एक एफवीजी था जो कि टैप हुआ एंड यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने पिप्स मिले हमें यहाँ पे टैप हुआ हमारा एफवीजी एंड ऑलमोस्ट हमें मिला 500 पिप्स के राउंड का टीपी मिला था बहुत आराम से। तो आप एक चीज देखना, इस सेटअप में ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं टैप हुआ एंड मार्केट जो है वो एफबीजी से क्यों गया, मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ।
मार्केट जो था पहले से ही लिक्विडिटी स्वीप करके गया था, ऊपर की तरफ गया था, तो इसीलिए उसके पास इनफ फ्यूल था कि वो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे टैप हो ही ना, एंड वो ऊपर से निकल जाए। और मार्केट करता भी कुछ ऐसे ही है, मार्केट ऊपर से ही निकल जाता है। और मंडे को क्या सिनेरियो बन सकता है वो देखते हैं। अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से निकला डेली के, तो हो सकता है एक अपर ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाए, तो नीचे की तरफ बाय करने के लिए तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हो सकता है मंडे को मार्केट पॉजिटिव अगर जाता है तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ, 15 मिनट एमएसएस का वेट करना है जैसे अभी एग्जांपल में देखा, और एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना। और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रीवियस मंथ लो का सेकंड टारगेट रहेगा, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी का, यहाँ के आसपास कहीं पे। ठीक है। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है, मार्केट क्या करता है, सीधे ही नीचे की तरफ निकले आता है, ऊपर की तरफ जाते ही नहीं है, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? उसके लिए एक सही तरीका रहेगा, ये जो लोग है यहाँ पे इस लिक्विडिटी हंट के बाद आप एक ट्रेड पकड़ सकते हो। इस लिक्विडिटी हंट के बाद एमएसएस 15 मिनट पे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, फिर टारगेट ये। तो मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए, मंडे को अगर मार्केट बुलिश रहता है तो कैसी ट्रेड लेनी, और बियरिश रहता है तो कैसी ट्रेड लेनी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड लोगे तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड ये आईसीटी का एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर जिसको कम नॉलेज है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी ट्रेड डाल देता हूँ मैं। बाकी ये जो स्वीप वाला कंडीशन था, ये ऊपर भी अप्लाई होता है अगर मार्केट एमएसएस से पहले ही स्वीप कर देते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, लो लगाया, और नीचे आने से पहले ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसको हल्का सा स्वीप करके फिर नीचे आता है एमएसएस के लिए, तो ध्यान रखना वो ऊपर जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जाएगा, वो एफबीजी से ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये तो हो गया ऊपर का सिनेरियो, बुलिश मोमेंटम अगर मंडे को आता है। एंड अगर बियरिश मोमेंटम आता है तो नीचे से ट्रेड लेने हैं। अपकमिंग वीक के लिए मैं स्टार्टिंग के डेज में बियरिश ही रहूँगा, एंड बियरिश इस वाले लेवल तक तो मैं ओवरऑल बियरिश ही रहूँ। तो ध्यान में रखेंगे इस वाले लेवल को, मार्क कर लेना अपने अपने चार्ट्स पे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियो में।